A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 rupees in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2023. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2023. स्टूडेंट यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कैसे? हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और ए विड्रू कर रहा है ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन कब तक कर रहा है? फॉर 6 मंथ्स ओनली, जो कि 30 सितंबर को कंप्लीट हो रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है ओनली एंड ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए. तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ही निकालते हैं. स्पेसिफाइड पीरियड फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2. यहां पे उसने विड्रॉ कराया है हर मंथ की बिगिनिंग में, मीन्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, राइट. 6 मंथ्स तक वो विड्रॉ कर रहा है फॉर 6 मंथ. और अकाउंटिंग ईयर इसका कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर को 2023 को. उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है 6 मंथ्स के लिए. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट टाइम था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ वो इसको यूज कर रहा है अमाउंट को. लास्ट टाइम उसने विड्रॉ कराया 1 सितंबर को, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 1 मंथ वो यूज कर रहा है. तो बन गया आपका टाइम पीरियड 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 7/2. अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू स्पेसिफाइड पीरियड. ड्राइंग्स हैं पर मंथ 4,000 रुपीज. पर मंथ 4,000 है, तो 6 मंथ उसने, ये आपके सामने मेंशन है, 6 मंथ उसने कितना अमाउंट विड्रॉ कराया? 24,000. 24,000 इंटू रेट 5%, 5/100 इंटू 1/12 इंटू 7/2. तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 350 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 350 रुपीज. क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profits and losses equally. A drew regularly ₹4,000 at the end of every month for 6 months ended 30th September 2023. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for the period of 6 months ended 30th September 2023. इस क्वेश्चन में भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले स्पेसिफाइड टाइम पीरियड निकालेंगे. इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से? उसमें था 1 ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे है एंड ऑफ एवरी मंथ. तो कर रहा है वो 30 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉल, 31 मई सेकेंड विड्रॉल, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, देन 30 सितंबर. तो फर्स्ट विड्रॉल हुई है उसकी 30 अप्रैल को और लास्ट विड्रॉल हुई है उसकी 30 सितंबर को. और उसने कब तक अमाउंट को यूज करा है? अप टू 30 सितंबर. (2023) तक. तो टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉल दैट इज 5 months. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 0 month डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 5/2.
अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है 4000 और उसने कितना टाइम विड्रॉ करा है? 6 टाइम्स, राइट? तो 24 टाइम ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट। 24,000 इंटू रेट है आपका 5%, 5/100 इंटू 1/12 इंटू 5/2, तो आपका अमाउंट निकल के आएगा इसका 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdrew 5,000 per month in the beginning of the month of 6 month ended 30th September 2023. Calculate interest on drawings at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2024. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पहले क्वेश्चन से ज्यादा चेंजेस हैं। रीजन, इसमें एंड कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर का? 31 मार्च 2024 को, लेकिन जो उसने लास्ट विड्रॉल करी है वो कब करी है? सितंबर में, राइट? और 30 सितंबर के बाद वो कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा। तो देखिए इसका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कैसे निकालना है। फर्स्ट टाइम उसने विड्रॉ करा 1 अप्रैल, देन 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, राइट? इसके बाद उसने कहीं भी कुछ भी विड्रॉ नहीं करा। और अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को 2024 को। ये था आपका 2023 का। तो फर्स्ट टाइम उसने विड्रॉ कराया 1 अप्रैल 2023 को, तो वहां से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड उसने इस अमाउंट को यूज करा? 12 मंथ्स। लास्ट टाइम उसने विड्रॉ करवाया 1 सितंबर टू 31 मार्च इसने यूज करा इसको, तो टाइम पीरियड कितना बचा? 7 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम पीरियड आ गया 19/2। क्लियर? तो यहां पे 30 सितंबर के बाद उसने विड्रॉल्स बंद कर दिए हैं, राइट? उसने सिर्फ 6 मंथ तक अमाउंट को विड्रॉ करा अप टू 30 सितंबर। हम इसके बाद 1 अक्टूबर की विड्रॉल काउंट नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पे चाहिए 5,000 पर मंथ ही इज विड्रॉइंग, तो 5,000 पर मंथ, हाउ मेनी टाइम ही विड्रॉ? ओनली 6 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 6, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000 इंटू रेट दिया है क्वेश्चन के अंदर 12%, 12/100 इंटू 1/12 इंटू स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 19/2, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका कैलकुलेट करके आएगा 2850। क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको हाफ ईयरली तक अमाउंट विड्रॉ करता है तो कैसे सम को सॉल्व करना है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।